नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के लेसन नंबर पहली इकाई का लेसन नंबर 9 इंग्लिश मीडियम महाराष्ट्र बोर्ड वर्कबुक के सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। और जिस तरह से मैं सिखा रही हूँ, अगर इस तरह से करेंगे आप तो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। स्टार्ट कर रही हूँ। ये पाठ है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी, इस पाठ में क्या है, किसने लिखा है? जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। इस पाठ के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है? प्रस्तुत एकांकी में एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर ने तत्कालीन समाज में स्त्री शिक्षा के विषय में लोगों की दैनिकी क्या है, सोच क्या है, विचारधारा क्या है पर प्रकाश डाला है। उमा के द्वारा स्त्रियों की भावनाओं को महत्व दिया गया है। नारी के सम्मान का उपाय किया गया है। ये पाठ है। और यहाँ पर देखो मुहावरे, अर्थ, इज्जत उतारना, बेइज्जती करना, पसीना बहाना, बहुत मेहनत करना, मुंह फुलाना, नाराज़ होना। ये मुहावरे हैं और उनके अर्थ हैं। वाक्य में आप प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो मैं करके बता दूं। जैसे पसीने आना, बहुत मेहनत करना। इसका वाक्य बनेगा, मैंने बहुत परिश्रम से यह कमाया है। दूसरा है मुंह फुलाना, नाराज़ होना। मोहन हमसे हमेशा मुंह फुलाया रहता है। अगला बेइज्जत करना, माँ हमें हमेशा बेइज्जत करती रहती है। इस तरह से और बहुत सारे वाक्य हैं जो बना सकते हो। आगे गद्यांश देखिए। गद्यांश में पहला गद्यांश है राम स्वरूप से लिया गया है और यहाँ से लेकर के टेक्स्ट बुक में से आप देख सकते हैं, पूरा नहीं दिया गया है यहाँ पर। मार्जिन रखता हूँ, शब्दार्थ है तख्त, लकड़ी का से बनी हुई बड़ी चौकी, करीने से, ढंग से, मुखातिब के सामने की ओर, मार्जिन यहाँ अर्थ अंतर है। इतना मार्जिन मतलब इतना अंतर, दूरी। क्वेश्चन है रिश्ते। राम स्वरूप और उमा का क्या रिश्ता है? पति पत्नी का। पति पत्नी कौन है? राम स्वरूप और उमा। शंकर गोपाल और गोपाल प्रसाद कौन है? पिता और पुत्र हैं। नौकर और मालिक राम स्वरूप और कौन है? यहाँ पर राम स्वरूप और उमा का यहाँ पति पत्नी लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है पैसे से यहाँ लिखना है। ये क्वेश्चन है, आंसर बता रही हूँ। यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 3 है। कृति पूर्ण कीजिए। व्यावसायिक शिक्षा के नाम, शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त वाद्यों के नाम। चौथा क्वेश्चन तालिका पूर्ण कीजिए। राम स्वरूप द्वारा गोपाल प्रसाद के बारे में दी गई जानकारी। दो चीज़ें लिखनी हैं। इसके बाद देखो उत्तर देखिए, यहाँ से चालू है। राम स्वरूप और उमा कौन है? पति पत्नी। राम स्वरूप रिश्ते बताना है ना। यहाँ पर देखो राम स्वरूप और प्रेमा कौन है? पति पत्नी। इसके बाद रतन और राम स्वरूप। नौकर और मालिक कौन है? राम स्वरूप, रतन और राम स्वरूप। शंकर गोपाल और प्रसाद क्या हैं? ये देखो पिता और पुत्र। दूसरा क्वेश्चन था पैसे से। वकील हैं गोपाल प्रसाद। ऐसी बहू चाहते हैं कैसी? जो ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। पैसे से वकील हैं और ऐसी बहू नहीं चाहते जो ज़्यादा, ऐसी बहू चाहते हैं जो ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। क्वेश्चन नंबर 3 था व्यावसायिक शिक्षा के नाम। व्यावसायिक शिक्षा के नाम थे वकील और मेडिकल। क्वेश्चन अगला है शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त वाद्यों के नाम।
हारमोनिया और सितार। अगला क्वेश्चन था, रामस्वरूप द्वारा गोपाल प्रसाद के बारे में दी गई जानकारी। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटी में जाते हैं। अगला कृति नंबर 2, आकलन। कारण लिखिए। उमा मेहमानों के सामने जरा करीने से आना, मतलब अच्छे से आना। अगला रामस्वरूप ने हारमोनियम उठाकर लाने को कहा। अगला है, गोपाल प्रसाद को मकान ढूंढने में तकलीफ नहीं हुई। उमा को अवगत कलाएं, 2 चीज़ें बतानी हैं, 2 कलाएं थीं। अगला क्वेश्चन है, ये वाक्य किसने किससे कहा, ये बताना है, चारों वाक्य। फिर तीसरा क्वेश्चन है, 2 ऐसे प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्न शब्द हों, तख्त और उमा। उत्तर देखिए, गोपाल प्रसाद खूबसूरत बहू चाहते हैं। दूसरा, रामस्वरूप गोपाल प्रसाद और शंकर को दिखाना चाहते थे कि उनकी लड़की हारमोनियम बजाना जानती है। तीसरा, तांगे वाला रामस्वरूप के घर का पता जानता था। वादन और गायन, ये 2 उमा की अवगत कलाएं थीं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहले का आंसर है, अबे धीरे धीरे चल, रामस्वरूप ने रतन से कहा। बिछा दें साहब, रतन ने रामस्वरूप से कहा। लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुँह फुलाए बैठी है, प्रेमा ने रामस्वरूप से कहा। अरे हाँ देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, रामस्वरूप ने प्रेमा से कहा। कमरे में रतन क्या छिपाता है, मुँह फुलाए कौन पड़ी है। ये दोनों शब्द के दोनों प्रश्न बन गए। अगला कृति नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों का वचन बदल कर लिखिए। बेटी और शादियाँ। दूसरा क्वेश्चन है, रास्ता, छुट्टी। ये चारों शब्दों का क्या करना है, वचन बदलना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचानना है। पसीना, मजबूरी, अक्ल और सितार। क्वेश्चन नंबर 3, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म पूर्ण कीजिए। पढ़े लिखे, सभा सोसाइटी, ठीक ठीक, ठीक ठाक, धीरे धीरे। आकृति में दिए गए हुए शब्दों के कृदंत शब्द ढूंढकर उसका अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। पसीना, आवाज़, पढ़ाई। कृदंत शब्द और वाक्य। कृदंत शब्द किसे कहते हैं, जो क्रिया में लगता है। तो पढ़ाई क्या है, कृदंत शब्द है, इसका वाक्य में प्रयोग करना है। अगला उत्तर देखिए, बेटी का बेटियां, शादियां का शादी, रास्ता का रास्ते, छुट्टी का छुट्टियां। पसीना पुल्लिंग, अक्ल स्त्रीलिंग, मजबूरी स्त्रीलिंग, सितार पुल्लिंग। और जो ये पूरा करना था, पढ़े लिखे, समाज, सभा सोसाइटी, ठीक ठाक, धीरे धीरे। कृदंत शब्द है, पढ़ाई। वाक्य बना, जीवन में पढ़ाई का महत्व, बहुत महत्व है। कृति नंबर 4, सहमत है। रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा की बात छिपाते हैं, उसे अपनी मजबूरी बताते हैं। इस विषय पे अपने विचार लिखना है। तो उमा रामस्वरूप की इकलौती पुत्री है, वे स्त्री शिक्षा के पक्षधर हैं, इसीलिए उमा को बीए तक पढ़ाते हैं। वे उमा का विवाह एक शिक्षित परिवार में के सुशिक्षित युवक से करना चाहते हैं। यह नाटक जिस दौर में लिखा गया था, उस समय सभी लोग स्त्री शिक्षा
को महत्व देना आवश्यक नहीं समझते थे। लोगों की नज़रों में बहू की उच्च शिक्षा घरेलू जीवन में व्यवधान थी। परिणाम स्वरूप वहाँ कहीं भी विवाह निश्चित न हो पाने के कारण रामस्वरूप परेशान हो जाते हैं और मजबूर होकर उमा के बीए तक की पढ़ाई होने की बात छिपाने का रास्ता चुनते हैं। स्वयं प्रगतिशील विचारों का होते हुए भी विवाह योग्य लड़की का पिता होने के कारण रामस्वरूप को विवशतावश रूढ़िग्रस्त लोगों के सामने झुकना पड़ता है। यही उनकी मजबूरी है। ये हो गया स्वमत। गद्यांश 2 देखेंगे। दूसरा गद्यांश है पेज नंबर 36-37 पे। गोपाल प्रसाद से लेकर के लंगड़ाना पड़ रहा है, यहाँ तक है। शब्दार्थ है तस्तरी, छोटी प्लेट, बैकयोन, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन रीढ़ की हड्डी, खंखराना, गला साफ करना, तकल्लुफ़, शिष्टाचार, तशरीफ़ लाना, पधारना, आसनस्थ होना, निहायत, अत्यधिक, जायचा, जन्मपत्र, कुंडली। आगे है कृति नंबर 1 आकलन आकृतिपूर्ण कीजिए। गोपाल प्रसाद की दृष्टि में बहू ऐसी तो कैसी होनी चाहिए वो बताना है 4 पॉइंट में। इसके बाद दूसरा है सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। 1 2 3 4 उत्तर पे चलते हैं। पहले बताएंगे गोपाल प्रसाद की दृष्टि में बहू कैसी होनी चाहिए। ये देखो, खूबसूरत होनी चाहिए, सिलाई पुराई जानती हो, अधिक पढ़ी लिखी ना हो, चश्मा न पहनती हो, ऐसी उन्हें बहू चाहिए। किसे? गोपाल प्रसाद जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखो। पहला, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। दूसरा, ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। तीसरा, ब्याह तय करने आए हो कमर सीधी करके बैठो। अगला, वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी हो गया है। कृति नंबर 2 आकलन गलत वाक्य को सही करके फिर से लिखना है। 2 वाक्य है। तीसरा, घटना के अनुसार वाक्यों का उचित क्रम लगाना है। 4 है। आंसर पे चलते हैं। पहले क्या करना था? गलत वाक्य को सही करना था। यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। सेकंड है, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। इसके बाद का क्वेश्चन है जो 4 पॉइंट है, सबसे पहले उसे सीरियल वाइज करना है। तो सबसे पहले आएगा ये थर्ड वाला, तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। अगला, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी। चौथा, फिर शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। पहला। इसके बाद लास्ट आएगा ठाकुर जी के चरणों में रख दिया है। ये है दूसरा। कृति नंबर 3 निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। दोस्त, दुश्मन, आमदनी, खर्च,
मुश्किल, आसान, खूबसूरती, बदसूरती। तो फिर भी दिखा देती हूँ। दोस्त, दुश्मन, आमदनी, खर्च, मुश्किल, आसान, खूबसूरती, बदसूरती। अगला है नाश्ता, जलपान, ख्याल, विचार, ब्याह, शादी, जरूरी, आवश्यकता, तकल्लुफ़, तकदीर, तशरीफ़, खूबसूरती। ये हो गए आंसर। नेक्स्ट देखेंगे स्वमत। ये है क्या नाम है इसका, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं। इस विषय में अपने विचार लिखिए। जिस प्रकार एक व्यापारी पहले अपने लाभ हानि का विचार कर फिर व्यापार करता है, उसी प्रकार गोपाल प्रसाद अपने डॉक्टर पुत्र का विवाह एक स्वप्न संपन्न परिवार में करना चाहते हैं। हिंदू समाज में विवाह एक ऐसा पवित्र बंधन होता है जो दो परिवारों को सदा के लिए एक कर देता है। दोनों परिवार एक दूसरे के सुख दुख में साथी होते हैं, परंतु गोपाल प्रसाद के लिए विवाह दो परिवारों का मिलन न होकर एक प्रकार का बिजनेस है। वे चाहते हैं कि एक अच्छी हैसियत वाले परिवार की कम पढ़ी लिखी लड़की से बेटे का विवाह कराया जाए ताकि बढ़िया सा दहेज मिले और बहू बिना किसी नाज नखरे के घर के कामों में लगी रहे। ये है स्वमत। कृति नंबर गद्यांश नंबर 3 2 हो चुके हैं। तीसरा है पेज नंबर 37 से 38। गोपाल प्रसाद और शंकर से लेकर के जीते थे, यहाँ तक लेना है। छवि मतलब तेज निखार, छेपती मतलब शर्माती, यहाँ अर्थ है यहाँ अर्थ है जिम्मेदारी। कृति नंबर 1 आकलन। पहला कारण लिखिए। बाय उमा को चश्मा लगा, इसका आंसर बताना, कारण लिखना है और उमा की विशेषताएं 4 लिखनी हैं। उत्तर है इन्होंने उमा के चेहरे पर सुनहरी रेम वाला चश्मा देखकर पिछले महीने उमा की आंखें दुखने लगी थी। इसके बाद देखेंगे, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3।
ये देखो, व्यावसायिक शिक्षा के नियम, वकील और मेडिकल, ये सब हो गए थे, ये हो गए। राम सरोवर अपनी बेटी की उच्च शिक्षा की बात छुपाते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हाँ ये चल रहा था। ये देखो, उन्होंने उमा के चेहरे पर सुनहरी रिम वाला चश्मा देखा और पिछले महीने उमा की आंखें दुखने लगी थी। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ उत्तर चल रहा है, ये देखो। दीवार दीवारें, महीना महीने, कमीज कमीजें, आँखें आँख। तो अगला क्वेश्चन है, ये देखो। कमीज कमीजें, आँखें आँख, चश्मा पुल्लिंग है, सिलाई स्त्रीलिंग है, तख्त पुल्लिंग है, दीवार स्त्रीलिंग है, पेंटिंग वेंटिंग, पूरा करना, गायन वायन। अगला चश्मा पुल्लिंग है, तख्त स्त्रीलिंग है, दीवार पेंटिंग वेंटिंग, गाना बजाना, पढ़ाई बढ़ाई, इनाम विनाम। ये हो गया। इसके बाद सोमत देखेंगे। कृति नंबर 4, सोमत। गोपाल प्रसाद बहू में गाना बजाना, सिलाई पेंटिंग आदि गुण चाहते हैं पर पढ़ाई नहीं चाहते। यह उचित है? इस विषय में अपने विचार लिखिए। गोपाल प्रसाद एक वकील हैं, इनका पुत्र डॉक्टर है। वे अपने पुत्र के लिए लड़की देखने आए हैं। वे अपनी पुत्रवधू के रूप में एक मैट्रिक पास लड़की चाहते हैं। डॉक्टर पुत्र और मैट्रिक पास पुत्रवधू ऐसा विरोधाभास लगता है। पति और पत्नी गृहस्थी रूपी गाड़ी के दो पहियों की तरह होते हैं। यदि दोनों पहिए समान नहीं होंगे तो गाड़ी सुचारू रूप से कैसे चलेगी। गोपाल प्रसाद चाहते हैं कि भावी पुत्रवधू सुंदर हो। वह आज बजाना न जानती है। पेंटिंग जानती है, उसे अच्छी तरह गाना आता हो। वह न केवल सिलाई पेंटिंग करना जानती हो बल्कि उसमें प्रवीण होना चाहती है। नेक्स्ट, आगे है, बल्कि उसमें पेंटिंग करना जानती हो, बल्कि उसमें प्रवीण भी हो, घर के सारे काम करती हो। सुनते हैं उसके गुणों की चर्चा करके
चर्चा करके परिवार के लोग वाहवाही लूटते हैं। गोपाल प्रसाद ही की परिवार के लोग व्यवहारिक इस तरह से वाहवाही लूटते रहें। गोपाल प्रसाद की सोच किसी भी तरह उचित नहीं कही जा सकती। ये अपना कंप्लीट हुआ। इसके बाद है कृति नंबर गद्यांश नंबर 4। पाठ्य पुस्तक में 38 से 39 है। रामस्वरूप से लेकर के जवाब दो से लेकर बैक बोन तक का है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोग निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार विधियां कीजिए। पाठ्य पुस्तक इस तरह से इसको देखेंगे। रामस्वरूप जवाब दो से लेकर रामस्वरूप इस तरह से अगला देखेंगे। देखो पैसेज हो गया सूखा व्यवहारिक। कृति नंबर 2 क्या बोलते हैं, आकलन में पहला है दुकानदार इनमें से कुछ नहीं पूछता। वो बताना है जो आप इतनी देर से यह कर रही थी कि क्या हम लड़कियों की यह नहीं होती। बाबू श्याम स्वरूप आपने मेरे साथ यह किया, क्या किया वो बताना है। तो इस तरह से ये देखो ये हो गया। आंसर देखो, क्वेश्चन नहीं देख रहे, आंसर देखते हैं डायरेक्ट। दुकानदार इनमें से कुछ नहीं पूछता। दुकानदार इन्हें कुछ नहीं पूछता। दूसरा, इन्हें दुकानदार जो आप इतनी देर से यह कर रहे हैं क्या लड़कियों की यह नहीं होती कि बाबू श्याम रामस्वरूप इस तरह से ये हो गया। इसके बाद कौन BA पास है, उमा है। क्या नाम है, गद्यांश में आए छात्र उमा, रामस्वरूप, गोपाल, शंकर, प्रेमा। अगला क्वेश्चन कृति नंबर 2। इस तरह से ये हो गया। इसके बाद संजाल पूर्ण कीजिए। उमा के गोपाल प्रसाद से यह कहना, क्या कही है, 4 चीज़ें बतानी है। इसके बाद कारण लिखना है। शंकर नौकरी के पर इस तरह से है। गद्यांश में आए पात्र हो गया। इसके बाद गोपाल ने गोपाल प्रसाद से यह कहा, क्या कहा वो देखना है। पहला,
इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं क्योंकि बड़े क्वेश्चन ज़्यादा है। नेक्स्ट वीडियो में बाकी का क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद।